मैं आप सबका अपना पंडित ज्योतिषाचार्य शंकर ठाकुर जी अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे मलमास के बारे में। मलमास क्या होता है और मलमास को खरमास क्यों कहा जाता है। मलमास और खरमास एक ही शब्द है। इसको कभी कभी और कहीं पर पुरुषोत्तम शब्द का भी यूज किया जाता है इस मास के लिए। तो आज हम इसी में चर्चा करेंगे कि आखिर मलमास क्यों लगता है हमारे भारतवर्ष में। मित्रों, हिंदुस्तान का जो पंचांग है, सनातन धर्म का जो पंचांग है, उसमें मास का जो अंत होता है या तो अमावस्या के अंत में होता है तो उसको अमावस्यांत बोलते हैं, या पूर्णिमा के अंत में होता है तो उसको पूर्णिमांत बोलते हैं। पूर्णिमा के अंत में होने वाले मास को पूर्णिमांत बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर भी सूर्य संक्रांति पर भी मास का अंत माना जाता है। ये हमेशा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मासों का अंत माना जाता है। दक्षिण भारत में ज़्यादातर अमावस्या पे मास का अंत माना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में हम पूर्णिमा का महत्व देते हैं और पूर्णिमा के अवसर पर मासों का अंत माना जाता है। अब आजकल जो पंचांग यूज किया जाता है वो चंद्रमा पर आधारित पंचांग होता है और चंद्रमा के अनुसार ही हम तिथि का निर्णय करते हैं कि कौन से मास का कब अंत होगा। अब बात करें सौर्य मास का, तो सूर्य मास, सूर्य के आधार पर जो मास होता है उसको सौर मास कहते हैं और चंद्रमा के आधार पर जो मास बनता है उसको चंद्रमास कहते हैं। लेकिन हमारा पंचांग चंद्रमास के अनुसार ही चलता है। अब बात करते हैं सौर्य मास, तो सौर्य मास पे सूर्य पे आधारित होता है। मित्रों, बात करते हैं सूर्य लगभग एक महीने में 2 से 3 नक्षत्र को परिवर्तित कर देता है, 2 से 3 नक्षत्र को पार कर देता है और एक महीने में एक राशि को पार कर देता है। इस तरह से सूर्य 12 महीने में 12 राशि को पार कर देता है और 27 नक्षत्र को तो पार करता ही करता है। इसको सौर मास कहते हैं। अब सौर मास लगभग 365 दिन 6 घंटे का होता है। वहीं पर यदि चंद्रमास को देखा जाए, चंद्रमा के अनुसार जो मास होता है वो मात्र 354 और कुछ घंटे, कुछ मिनट और कुछ सेकंड का होता है। तो वर्षों में जो अंतर होता है 365 और 354, ये दोनों मिला के लगभग 11 दिन का अंतर सौर मास और चंद्रमास में आ जाता है। अब इस तरह से देखा जाए तो यह जो खरमास है हर तीसरे साल पर आ जाता है। तीसरे साल में जैसे कि मान लीजिए 11 दिन का हर माह में अंतर होता है। सूर्य और चंद्रमा में 11, सौर मास और चंद्रमास में लगभग 11 दिन का अंतर होता है। इसी 11 दिन के अंतर के कारण हर तीसरे साल में सौर मास आ जाता है, जो 32 माह 16 दिन और 6 घंटे कुछ सेकंड पर यह सौर मास लग जाता है। और इसी सौर मास में 11 दिन के गैप को पूरा करने के लिए ही सनातनी पंचांग में, हिंदू धर्म के पंचांग में सौर मास आता है। 11 या 33 हो जाता है, तो लगभग एक महीने का जो गैप बच जाता है उस गैप को भरने के लिए सौर मास में खरमास या मलमास आता है। देखिए, इसका जैसा नाम है मलमास, ये एक मलों का मास होता है। ये तो ज्योतिषीय गणना था। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मलमास के बारे में आपने जाना कि जो सूर्य मास और चंद्रमास में जो लगभग 11 दिन का अंतर आता है, इस 11 दिन को भरने के लिए, इस 11 दिन के गैप को भरने के लिए हर तीसरे साल यानी 32 माह 16 दिन और 6 घंटे के उपरांत सौर मास प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं पुराणों की कथा के अनुसार। ये जो हमने अभी बताया आपको, ये ज्योतिषीय गणना पर आधारित मास था। अब हम आपको बताएंगे पुराणों के अनुसार। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान नृसिंहदेव, भगवान ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था और या हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था और कहा था कि हे प्रभु, आप हमें अभय वर दीजिए ताकि मैं ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं और ना ही इन 12 मासों में मरूं।
तो अब इन 12 मासों में न मारा जा सकता था हिरण्यकश्यप, ऐसा वरदान लेकर बड़ा दुर्दांत हो गया था। इस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने मलमास का आविष्कार किया, मलमास को निकाला। हर 3 साल पर जो मलमास आता था, उसी मलमास में भगवान हिरण्यकश्यप ने भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को अपने जंघे पर रखकर नाखूनों से चीरकर उसका अंत किया था। ये पौराणिक कथा है कि मलमास में ही हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। अब मलमास का जो स्वामी है, मलमास का कोई स्वामी बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मलमास, अब जैसा नाम है मलमास, जो मलों का मांस है, जो मांसों का मल हो गया उसको मलमास कहते हैं। अब इतने खराब मांस का स्वामी कौन बनना चाहेगा। तो जब मलमास भगवान विष्णु के पास पहुँचेगे, प्रभु मेरा तो कोई स्वामी ही नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, तो भगवान ने कहा कि तुम अनाथ मत बोलो अपने आप को, मैं तेरा स्वामी हूँ और आज से मैं तेरा स्वामी हूँ, तुझे अपने अधीन करता हूँ और इस मास को संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। तो इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान ने इस मास को अपने अधीनस्थ किया था और अपने अधीन करके मास को, मलमास को कहा था कि तू मेरे अधीन होने के कारण तू सभी मासों में उत्तम मास कहलाएगा, इसीलिए पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अब देखिए पुरुषोत्तम मास में कौन से कार्य करना चाहिए और पुरुषोत्तम मास में कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। तो जितने भी प्रकार के शुभ कार्य होते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, नींव पूजन, गृह प्रवेश आदि, ये सभी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के संस्कार को नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अब बात करते हैं कौन से कार्य हमको करना चाहिए। यदि आप तांत्रिक हैं या आप किसी प्रकार के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, टोना टोटका के प्रभाव को देखना चाहते हैं, तो आप मलमास में आदि सभी कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास होने के कारण भगवान ने कहा कि इस मास में यदि कोई मंत्र को जागृत करता है तो उसको 10 गुना लाभ होगा। इस मास में भगवान शंकर और विष्णु भगवान का पूजन उत्तम फल देता है और आपके सभी प्रकार के मनवांछित कार्य को पूर्ण करता है। अब मलमास में सूर्य संक्रांति नहीं होता है, इसीलिए बिना सूर्य संक्रांति के कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं कि 2023 में मलमास कब से पड़ेगा। तो 2023 में 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार को मलमास प्रारंभ होगा और 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार तक है ये मलमास। इस मलमास में सभी प्रकार के शुभ कार्य बंद रहेंगे और जितने भी मंत्र जागृत करने वाले दुष्ट शक्तियों के प्रभाव है वो सब बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस समय भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा करें। आशा करता हूं कि आप सबको मलमास का जो ये एपिसोड है हमने बनाया है, एपिसोड आप सबको समझ में आया होगा। इसका ज्योतिषीय कारण भी आपको समझ में आया होगा कि सूर्य मास और चंद्र मास में लगभग 11 दिन का अंतर होता है और इसी 11 दिन को भरने पर हर 32 माह 16 घंटे और 6 घंटे बाद मलमास आता है। और पौराणिक कथा भी समझ में आया होगा कि भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक एक्स्ट्रा मास बनवाया था जिसको मलमास कहते हैं। आप सभी लोग सुखी समृद्धशाली बनिए और अपने इष्ट मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो के शेयर बटन को भी दबाइए ताकि आगे भी इस वीडियो का आपकी जो इष्ट मित्र हैं उसको भी इस वीडियो का लाभ मिले। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।